दोस्तों आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि जावा कंस्ट्रक्टर क्या है, जैसे कि व्हाट इज़ जावा कंस्ट्रक्टर, हाउ टू यूज़ जावा कंस्ट्रक्टर, व्हाई वी आर यूजिंग जावा कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेनी थिंग अबाउट द जावा। तो दोस्तों जावा कंस्ट्रक्टर क्या है? Java constructors are a special method that are called when an object is instantiated. In other words, when we use the new keyword. The constructor initialize the newly created object. अर्थात कंस्ट्रक्टर जो है मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है और बॉडी की कोडिंग को एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। अब मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट एग्जांपल दिया है, प्रोडक्ट P1 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है मेरी क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट नेम इज़ P1, न्यू इज़ द कीवर्ड, इट विल क्रिएट इंस्टेंस एंड कंस्ट्रक्टर नेम इज़ प्रोडक्ट, it will initialize the object. Second one is rule for creating Java constructor. Java constructor name must be same as the class name. जावा कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास नेम के समान होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई भी एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं होता है, अर्थात उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपके स्क्रीन पर बता रही हूँ कि वाइड प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल में लेते हैं या कोई भी अन्य डेटा टाइप लेते हैं, जैसे इंट डेटा टाइप, उसके केस में यहाँ पर यह कंस्ट्रक्टर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यहाँ पर यह मेथड के रूप में परफॉर्म करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ रिटर्न टाइप वेयर एज द मेथड में हैव अ रिटर्न टाइप। Second one is constructor name must be same as the name of the class, whereas the method name may not be same as the क्लास नेम। सामान्यतः क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम समान ही होता है, लेकिन जब हम मेथड की बात करते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह क्लास के नाम के समान हो। सामान्यतः वह क्लास के नाम के समान नहीं होता है और न ही उसका कोई डेटा टाइप हमें बताना, कंस्ट्रक्टर का कोई डेटा टाइप नहीं होता है और मेथड का हमेशा डेटा टाइप के साथ हम इस्तेमाल में करते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या हैं? तो सामान्यतः कंस्ट्रक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। A default constructor that have a no parameter is known as a default constructor. Example, constructor name here, see parenthesis is empty, so no parameter is available here. So this is the example of default constructor. Second one is parameterized constructor. Parameterized constructor that have a parameter is known as a parameterized constructor. See constructor name, then int x, int y, int z. Here three parameters are passed here. Here we are talking about the program based on the default constructor. See public class product. Product is the name of the class and its access modifier is public. यहाँ पर हमने तीन तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू का इनिशियलाइजेशन मैंने अपने कंस्ट्रक्टर प्रोडक्ट के अंदर डिक्लेयर किया है और यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, इसलिए इसका पैरेंथेसिस एम्प्टी है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। मेन फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रारंभ होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट P1 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट मैंने डिक्लेयर किया है, जो कि प्रोग्राम के अंदर पैरामीटर को कॉल कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है मेरी क्लास का नाम है, P1 इज़ द ऑब्जेक्ट एंड न्यू वर्ड के थ्रू मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कराऊंगी और प्रोडक्ट जो है मेरा कंस्ट्रक्टर है। जैसे ही मैं इसको कॉल कराऊंगी तो ऊपर जो मैंने डिक्लेयर किया है XYZ और उसकी जो वैल्यू का इनिशियलाइजेशन किया है, मेंबर वेरिएबल का डिक्लेरेशन का इनिशियलाइजेशन किया है, उसका जो आउटपुट है हमें system.out.println P1.x
system.out.println p1.y, system.out.println p1.z। p1 क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है एंड xyz इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मेरे स्क्रीन पर ये इसका जो आउटपुट है आफ्टर द कंपाइलेशन प्रोसेस इट विल शो x 5 y 10 and z equals to 15. Okay, this is the output of that particular program. Second one is program based on the parameterized constructor. See, in this program, public class, name of the class is same, product। मैंने यहाँ पर भी वही पास किया है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो कि इंटीजर डेटा टाइप है। यहाँ पर चूँकि मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो अभी एग्जांपल दिया है, मैंने उसको उसी के साथ में एग्जीक्यूट कराना है अभी मुझे। और सेकंड, यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मैंने 3 पैरामीटर लिए हैं, एक्स वाई जेड मैंने लिया है। और जैसे ही मेरा यहाँ पर वैल्यू आएगा, उसकी वैल्यू की वेरिएबल की जो वैल्यू है, कैपिटल की वैल्यू स्मॉल एक्स में कन्वर्ट होगी, लाइक दैट वाई कैपिटल की वैल्यू स्मॉल एक्स में कन्वर्ट होगी और जेड कैपिटल की वैल्यू स्मॉल जेड में कन्वर्ट होगी। लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर मेन मेथड पहले एग्जीक्यूट कराना है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स प्रोडक्ट p1 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, ये मैंने अभी आपको समझाया है। प्रोडक्ट p2 इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको p1 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने यहाँ पे कॉल किया है, और p2 जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल किया है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इज़ द नेम ऑफ द क्लास, p2 इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, न्यू इज़ द कीवर्ड, इट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट इन एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट जो है ये मेरे जो मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। और जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तुरंत ही ये इनिशियलाइज होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट इंट कैपिटल वाई कैपिटल जेड। जैसे ही ये प्रोग्राम में मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो तुरंत ही ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इसका आउटपुट जो है मुझे system.out.println के तहत, जैसे ही ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो system.out.println p1.x, system.out.println p1.y, system.out.println p1.z। स्मॉल एक्स वाई जेड वेरिएबल की जो वैल्यू मैंने डिक्लेयर करी है 5, 10, 15, और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने जो क्रिएट किया है p2, तो p2 system.out.println p2.x कैपिटल x, system.out.println p2.y and system.out.println p2.z के साथ ही जैसे ही मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, इस स्टेटमेंट के तहत मेरे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते ही system.out.println के द्वारा मेरे प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5, 10, 15 जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आउटपुट है, और साथ ही 10, 20, 30 जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू है। तो दोनों ही कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया है और उसका आउटपुट स्क्रीन पर है। तो जब एक से अधिक कंस्ट्रक्टर को हम एक साथ एक ही क्लास में इस्तेमाल में लेते हैं तो यह एक एग्ज़ाम्पल है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर के रूल्स क्या हैं, कंस्ट्रक्टर और मेथड के अंदर भिन्नताएं क्या क्या हैं,
साथ ही कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट टाइप्स लाइक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड प्रोग्राम बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो दोस्तों, आपको मेरा यह सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और आप मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।